फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, किसी बात का बदला लेना चाहते हैं, आपको तंग करना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे इनके साथ जो कोई ज़्यादती हुई है वो आपके वजह से हुई है, आपके घर में किसी मेंबर की वजह से हुई है और उस मेंबर को शायद आप बहुत चाहते हैं और इसलिए ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। बदले लेने के पीछे फ्रेंड्स मेन एलिमेंट होता है जेलसी, एंगर, यही होता है, हेट्रेड, जेलसी और एंगर। और कई बार ये होता है कि उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपने चाहे किया है कि नहीं किया है, सामने वाले को लगता है उसके साथ कोई अन्याय हुआ है और इसलिए वो बदला लेने की फिराक में रहते हैं। तो कई बार इसमें आपकी गलती नहीं होती, आपके आसपास वालों की गलती हो सकती है, लेकिन किसी भी वजह से वो आपको दुश्मन मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़मबाजियाँ चलाते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ, हर लक्ष्य को साधो राह बनाओ, प्रेम से मनाओ फिर दाम से समझाओ, ना कोई माने तो दंड आजमाओ, या फिर भेद ही आखिरी रास्ता है, यही रणनीति की कला है। जो नीतिज्ञ ये जानते हैं वही शत्रु से हारते हैं। तो आपको जब ये पता चल जाता है ना फ्रेंड्स, कई बार जब आप ऐसे लोगों से डील करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि ये लोग मामूली नहीं है। मामूली इन द सेंस इतनी शैतान लोग होते हैं, इन पर किसी प्यार की बात का, अच्छी बात का, मोहब्बत से समझाई कोई बात का शायद असर होता ही नहीं। और आप जब इनको फेस करते रहते हैं, इनकी ये हरकतों को, तो कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं, समझ लेते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि इनको राह दिखाने का तरीका अलग है। इनसे शांति से प्यार से बात करो तो ये मानेंगे नहीं। आपके दुश्मनों ने आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है फ्रेंड्स। आपकी जितनी भी ताकत है ना, उसको कमज़ोरी कैसे लोगों के सामने बताए, इसकी बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। और ये कुल में फ्रेंड्स ये लोग 3 लोग हैं, 3 लोग हैं जो ये कर रहे हैं। इतना आप ध्यान अब ये 3 कौन हो सकते हैं ये आपको ख्याल में रखना होगा। मैं ये ऊपर के जो 2-3 कार्ड्स हैं उसमें से देख के कह रही हूँ 1 2 3, जिसमें 2 फीमेल्स और 1 मेल इन्वॉल्व है। सबसे पहली लाइन में आप देखें 2 फीमेल्स और 1 मेल इन्वॉल्व है। ज़्यादा भी हो सकते लेकिन 3 तो पक्के ही हैं आपके ये दुश्मन, जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। और ये क्या करते हैं, जो आपके और उनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, जानकार हैं, उनको आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, कुट्टियाँ पिलाते रहते हैं ताकि आपकी जो रेपुटेशन है वो ठीक ना रहे। वैसे जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं उन पर असर तो नहीं होता, लेकिन जब कोई बार बार एक ही बात बोलता रहता है ना, तो किसी के माइंड पे कुछ ना कुछ असर हो ही जाता है। लेकिन इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप भी इनके ही बाप हैं। कई बार आप नॉर्मली कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये उसका अलग ही मतलब निकाल कर दूसरों के सामने पेश करते हैं कि जिससे कि आपकी छवि या इमेज को कोई नुकसान हो। मेरे को तो लगता है मेरे कई व्यूअर्स के तो इन्होंने फेक अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं और जिससे ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दूसरों के साथ। ऐसा मुझे अंदाज़ा आ रहा है इस रीडिंग से, कार्ड्स को देख के, कि आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा। मेरे कई व्यूअर्स ये बात को मानेंगे अगर उनको पता चल गया है। तो नहीं पता चला तो आगे जाके पता ज़रूर चलेगा आपको। हर इंसान से ना पास्ट में कोई ना कोई गलती होती है। ये लोग आपकी वही गलतियाँ जो बचपन की हो या छोटेपन की हो, उसका जिक्र पब्लिकली करते हैं भोले बनकर, और आपको एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं। आपने नोट किया होगा कि ये लोग आपके घर ज़्यादातर बिना बताए आ जाते हैं। मतलब बोलते हैं दरवाजे को नॉक उस वक्त करते हैं जब आप नहीं चाहते कि वो आए, वो अचानक आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कोई ऐसा पर्सन आया होगा जिसकी वजह से वो आपको रेपुटेशन पे नुकसान पहुंचाए, या आप ऐसी कोई बात कर रहे होंगे जिसको पहले सुन ले अंदर आने से पहले। तो ये इस तरह के धांधल करते हैं आपके साथ। और ये नहीं कि आपको इसका पता नहीं है, आप भी कोई कच्ची गोलियां खेल के तो नहीं बैठे, आपको पता तो सब है, लेकिन आप सही राह की, बोलते ना, सही राह देख रहे हैं, कब इसके साथ मुझे क्या करना है। और वो राह जल्दी आ ही गई, कई मेरे व्यूअर्स के केस में आ गई। कई ये रीडिंग जब देख लेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा इनके साथ डील कैसे करना है। मेरे कई व्यूअर्स तो, क्योंकि जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ये चीज़ समझ जाते हैं,
मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यिन यांग, बैलेंस्ड, विक्ट्री, ये सब कार्ड से पता चलता है। कई व्यूअर्स ने तो ऑलरेडी आजमा लिया है, कई उस राह पे अभी चल रहे हैं। शायद उनको थोड़ी देर से पर पता चल जाएगा कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक छोटी सी पोएम के जरिए। फैमिली इवेंट्स होते हैं ना, तो वहाँ ये नाराज़गी या रूठने का ड्रामा इनका चलता ही रहता है सबके बीच में, और आपको मनाना पड़ता है। ऐसा ये कुछ करते हैं कि आप जाके मनाओ। तो आपको इन तीनों ने मिलकर काफ़ी परेशान भी किया है, लीगल या किसी फाइनेंशियल मैटर में। लीगल या किसी फाइनेंशियल, होल्डिंग अ कॉइन आया है, और इसमें लीगल, जब पैसा आता है तो लीगल चीज़ तो आ ही जाती है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी हद तक आपको परेशान किया है तीनों ने। फ्रेंड्स, आपने ये सही किया कि इनको सबक सिखाने का सोचा, जिन्होंने भी शुरू कर दिया है। आपने ये सब कोई सोच समझ कर नहीं किया या किसी के प्लान के तहत भी नहीं किया। इनके बिहेवियर से आपको ये समझ आ गया कि इनके साथ करना क्या है। आपने इनको प्यार से भी समझाया, गुस्से से समझाया, कोई लालच देकर भी समझाया होगा। तो इनमें पहले थोड़ा सुधार आया, पर ये फिर वही रास्ते पर पहुंच गए। बोलते हैं तीन की जो तिकड़ी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो एक दो सुधरना चाहे तो तीसरा सुधरने नहीं देगा, ये सब चलता ही रहता है। तो आखिर आपने इनको पनिशमेंट और इनके किसी सीक्रेट को बाहर डालने की जब जाकर धमकी दी है ना फ्रेंड्स, तब ये जाके थोड़े से डरे हैं। वैसे ये अभी चुप है, थोड़ा टाइम निकल जाएगा ना तो फिर इनको बुलबुले उठेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन आपको इससे डरना नहीं, इसकी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आप समझ गए हैं इनको कैसे डील करना है। साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, बेझिझक होके अपनाएं, क्योंकि अपनी रक्षा करना, अपनी फैमिली की रक्षा करना, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करना आपका पहला हक है। ये बात को आप हमेशा याद रखिए। ये फिर से जब अपना फन उठाएंगे ना, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे 4 कदम आगे ही हैं। आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके अच्छे कर्मों की जो दुआएं हैं वो आपके साथ है। बस आपको चौकन्ना रहना है और इन पर नज़र रखनी है। ये आपसे हारेंगे हर हाल में, ये बात तो तय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे आपके लिए जो याद आता है ना एफर्मेशन, वो है डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लेना। ये आपका आज का एफर्मेशन रहेगा इनके लिए। आइए देखते हैं अब यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। मैनिपुलेटिव मदर, हो सकता है ये आपकी मदर हो या माँ जैसी हो, माँ का दर्जा जिसे दिया है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है। आप दोनों में बहुत रिफ्ट्स पैदा कर रहे हैं। आप दोनों में, आप में, आपके पार्टनर में, आपके बच्चे में, आपके भाई बहनों में बहुत रिफ्ट्स पैदा कर रहे हैं ये जो लोग हैं जिनके बारे में हमने रीडिंग की है। ये चाहकर भी आप जैसा नहीं बन पा रहे। कुछ है लोग जो आप जैसा बनना चाहते हैं, क्लेम करते हैं वो आप जैसे, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। आपका डिप्रेशन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे कुछ व्यूअर्स शायद इन लोगों की वजह से थोड़े डिप्रेशन में गए हैं, लेकिन ये डिप्रेशन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये लोग आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, बी केयरफुल। आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में करते हैं बदले की भावना से, लेकिन आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी वार्निंग साइंस मिले उन पर आप ध्यान दें। जो भी आपको लगता है ऐसा सपना आया है या ऐसी कोई फीलिंग आई है या ऐसा कुछ दिखा है कि आपको ये चेंज लाने चाहिए, तो ज़रूर लाइए। पहले इनको आपसे गुस्सा था, बट अब उनको आपसे प्यार हो रहा है। कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको पहले आपसे बहुत गुस्सा था, लेकिन अब उसको आपसे प्यार होने लगा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन फॉर यू, हो सकता है इसी का एक्सटेंशन हो। इनको आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन है, या आप किसी से मैरिड है या वो किसी से मैरिड है, पर फिर भी आपको चाहते हैं। खुद मिस्टेक्स करते हैं पर चाहते हैं सब आपको ब्लेम करें। ये तो इनकी फितरत ही होती है ऐसे लोगों की। हर किसी के वादों पर ट्रस्ट मत करो। 36 फरवरी, टॉल डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकती है, जिसके बारे में हमने रीडिंग की है। एज 36 के करीब हो सकती है, और ये इनके वादों पे तो आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। ऐसा मैसेज आपके लिए आया है। यू हैव सम हिडन पावर्स, आप में कुछ सिद्धियां हैं जो वक्त के साथ निखर कर बाहर आएंगी। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग योर पीस, ये आपकी सुकून को कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दें। स्लीपलेस नाइट्स, रूट चक्र ब्लॉक्ड, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप हील करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और इन सब चीज़ों को फेस कर पाएंगे। आपकी जॉब जल्द ही लगने वाली है।
मेरे कुछ व्यूअर्स जॉब की तलाश में हैं, तो बहुत जल्द आपकी जॉब लगेगी। डोंट फील सैड ब्रोकन, ऑल शैल बी फाइन। उदास मत हो, टूटा हुआ महसूस नहीं करे, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ये मैसेज आया है। उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो, किसी को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, चलो अच्छा है। आप किसी की लाइफ में बहुत मायने रखते हो, RATY इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल हैं। इसी वजह से अगर आपको अपने पार्टनर पर किसी बात का शक है ना, तो शक निकाल दो, वो आपसे बहुत लॉयल हैं। वो नहीं चाहते आप किसी और से बात करें, इनको जेलसी होती है। कोई आपको बहुत आपके लिए पॉजेसिव है और चाहते हैं आप किसी और से बात ना करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस बुरे बंधन से आज़ादी मिलेगी। ये जो लोग आपके साथ जुड़े हुए ना, बुरे बंधन हैं, ये इससे आपको बहुत जल्द आज़ादी मिलेगी, क्योंकि आप चौकन्ने हैं। अगर आपको फैदर्स दिखते हैं तो अंडरस्टैंड कीजिए ये कौन से पक्षी के फैदर्स हैं, इसका क्या मतलब निकलता है, ये सब को एनालाइज कीजिए और उस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। वाइट फैदर है, कलर्ड है या ब्लैक है, ये सब पे डिपेंड करता है। योर नेबर्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके पड़ोसी आजकल आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, ट्राई कमिंग आउट। आप किसी बहुत ही गलत रिलेशनशिप में फंसे हैं, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें। यू हैव ब्यूटिफुल लेग्स। किसी ने कहा है आपकी लेग्स उनको बहुत ही खूबसूरत लगती है। सम डेंजरस इंटेंशंस, ग्रीन रेड ब्लैक। किसी के दिल में आपको लेकर बहुत भयानक प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अपने ड्रेसिंग में ग्रीन रेड और ब्लैक का बहुत यूज करें, इससे आप सेफ रहेंगे। ये मैसेज आपके लिए आया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया है उनके दिल में, किसी के दिल में आपको लेकर बहुत गुस्सा भर गया है, होता रहे। आपके कुछ फैमिली मेंबर्स को आपसे बहुत ग्रजेस हैं, जेठानी, भाभी, बहन, बेटी हो सकती हैं जिनको आपसे ग्रजेस है। जो 2 फीमेल्स हैं, हो सकता है उनमें से ये एक हो और इनका कोई पार्टनर हो, क्लियरली आ चुका है। ब्लॉकिंग योर सोलर प्लेक्सस चक्र इनसिक्योर, ETZ वर्गो लिब्रा इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आपसे आंख मिलाने में शर्म आ रही है। कई लोग होते हैं जब आपके साथ गलत करते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ फील होती है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये पीछे हटना चाहते हैं उस गलती से। अब आपने हर तरह के ड्रामे से तौबा कर लेनी चाहिए, इनसे दूर रहें। ये जो लोग हैं ना, ये जो 3 तिकड़म है, इनसे जितना हो सके आप दूर ही रहें, बहुत गलत लोग हैं ये। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस, 9, 32, 41 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। लोग चाहते हैं आप उनके जैसे बने, बट यू आर 1 in a lakh। कुछ लोग चाहते हैं आप उनके जैसे क्यों नहीं बन जाते और आपको इसीलिए तंग भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता आप लाखों में एक हैं, उनके जैसे बन ही नहीं सकते। वो हर उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने आपके खिलाफ सोचा। हो सकता है ये तीनों में से कोई एक है जिसके दिल में अब ये बात आ रही है, उसने क्यों आपके खिलाफ ऐसे सोचा। फ्रेंड, सिस्टर, नेबर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। ये जो रीडिंग में जो लोग आए ना, 2 फीमेल्स 1 मेल, हो सकता है इसमें से कोई हो, आपको कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, उस पर गौर कीजिए, इससे आप चौकन्ने हो सकते हैं। कोई बड़ा न्याय आपको मिलने वाला है, वेरी नाइस। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, जस्टिस आपको मिलेगी। आप एक चिंगारी से आग बन चुके हैं, तप कर सोना बन गए हैं, इसलिए आपकी ताकत के सामने आपके दुश्मन टिक नहीं पाते। कैन वी स्टार्ट अगेन। कोई चाहता है कि उनका आपके साथ रिलेशन फिर से शुरू हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ये चाहते हैं आप इनके सामने घुटने टेक दे, बट डिवाइन इज फेलिंग देम। कोई चाहता है आप उनके सामने हार मान जाए, वो आपको इस हद तक तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन उनको फेल कर रही है एक के बाद। ये बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आपसे पंगा लेना कितनी बड़ी नुकसान की बात हो सकती है उनके लिए। कनिंग पीपल अराउंड यू, 5-10 नवंबर के F34 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये जो मैंने 3 लोगों की बात की है, ये उनकी पहचान हो सकती है। दे लाइक टू टॉक ओनली अबाउट यू, 1-8-29 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनको सिर्फ आपके बारे में बातें करना पसंद है। योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू। मेरे ख्याल से फ्रेंड का फिर पहले भी आया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो ये किसी ना किसी तरह से आपके कोई दोस्त हैं जो आपके खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। आइए कुछ देख लेते हैं क्या निकल कर आता है लेटर्स, डिजिट्स को।
डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है, जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। NO 69 एज हो सकती है, 96 भी खैर हो सकती है, वो तो PZ या H से उनका नाम, E से हो सकता है, U से, D से, T, V5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी, 56 एज, 65 एज, 95, 96 एज, कुछ भी ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। इसको अगर आप 0 लेते हैं तो 60, 50, 90 ये भी हो सकता है। WY से उनका नाम हो सकता है। एक और ले लेते हैं, 1 से भी उनकी डेट हो सकती है। तो इतनी पहचान फ्रेंड्स काफ़ी है आपके लिए। मैं यहाँ कर दूँ थोड़ा, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं ये कौन है। ये इसको आप 6 देख रहे हैं तो इसको आप 9 भी कर सकते हैं, और इस हिसाब से 9 2 बार आया है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा इससे पता चलता है जब कोई चीज़ रिपीट होती है 2 बार कि कौन हो सकते हैं। ये सब मैं आपकी नज़र के सामने कर दूँ, आपको समझने में और भी आसानी हो। रीडिंग में क्या तेज़ी से सब होता है ना, फिर आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, रीडिंग होती है कंप्लीट। बदले की आग में, गुस्से में ये क्या क्या आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब का आपको अंदाज़ा हो गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भी कोई कच्ची गोलियां खेल कर नहीं बैठे, आपको भी पता है इनको कैसे सीधा करना है। कई बार इंसान जब किसी के गलत करने पे उसको सबक सिखाने लगता है ना, तो उसको गिल्ट फील होने लगता है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, मैं सही नहीं कर रही हूँ। ऐसा मत सोचे। अगर उसने पहला कदम उठाया आपकी तरफ, वो भी गलत, तो आपको पूरा हक है कि आप अपने हक में क्या बेहतर है वो फैसला लें। तो आप इसके साथ बढ़ते रहें जब तक कि ये सबक नहीं सीख जाते। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ये 3 लोग कौन है। अगर ये 3 है, ज़्यादा भी मैंने कहा हो सकते हैं, कम तो बहुत चांसेस है कि 3 से कम हो, लेकिन अगर जनरल रीडिंग है ये भी पॉसिबल हो सकता है, पर 3 या उससे ज़्यादा तो ये लोग पक्का ही। इनका आपसे क्या रिलेशन है ज़रूर बताइए, किस किस तरीके से इन्होंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, हो सके तो ये भी मेंशन कीजिए। और ये जो आपको छोटे छोटे इंडिकेशंस मिलते हैं ना, इन पर बहुत गौर कीजिए। इनको ऐसे रख के 55, 50, 99 2 बार रिपीट हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा, वैसे तो 0 की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है, इसको एक को आप O समझ लो, एक को 0 समझ लो, हो गया आपका काम। तो द रीडिंग एंड्स हियर। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।